अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि वजअलनाकुम फ़ीहा माईशा क़लीलन मा तशकुरून। इरशाद बारी ताला है, लोगों हमने तुम्हें पैदा किया और तुम्हें इस ज़मीन के अंदर जगह दी, और मैं अल्लाह ही तुम्हारी मईशत को बनाने वाला हूँ। बहुत थोड़े लोग हैं तुम में से जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अपनी कोताहियों को पसे पुश्त डालकर, अपनी कोताहियों को पसे पुश्त डालकर हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। अल्लाह खालिकुल अल्लाम की मुख्तसर हम्द व सना, जो अकेला पूरी कायनात के निज़ाम को बड़ी ख़ूबसूरती से चला रहा है, वो मालिक हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो न थकता है न सोता है। सोना तो बड़ी दूर की बात, उस मालिके दो जहां को ऊँग तक भी नहीं आती। वो अल्लाह जो हमें हमारी बर्दाश्त से बढ़कर दुख तो नहीं देता, मगर हमें हमारी औकात से बढ़कर सुख ज़रूर देता है। अनगिनत लातादाद बेशुमार हर किस्म के जायज़ दुर्द व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम पर्दा नशी मेरी इस्लामी रूहानी माओ बहनों, मैंने आप अहबाब के सामने सूरह आराफ की आयत नंबर 10 तिलावत की है। इस मुनासबत से आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है गुर्बत और महंगाई के असबाब। खाना पीना इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। इंसान के दुनिया में आने से पहले भी इंसान अल्लाह का मोहताज है। दुनिया में आँख खोलने के बाद भी इंसान अल्लाह का मोहताज है। पकड़ने, चलने, बोलने और कमाने के काबिल हुआ तब भी इंसान अल्लाह का मोहताज है। मरने से पहले भी इंसान अल्लाह का मोहताज है, और इस दुनिया से चले जाने के बाद कब्र हश्र के मैदान में भी इंसान अल्लाह का मोहताज है। क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है यसअलुहु मन फिल अर्ज़ि, लोगों इस ज़मीन के अंदर जो कुछ भी है वो सब के सब अल्लाह रब रहमान से सवाल करते हैं। वो सबको खिलाता है मगर खुद नहीं खाता, वो सबको पिलाता है मगर खुद नहीं पीता। आज इस गए गुजरे दौर के अंदर कोई मोहल्लों में रहने वाला है,
कोई झोंपड़ियों में रहने वाला है, कोई अमीर है या गरीब, इस दौर के अंदर हर इंसान की जुबान पे एक ही बोल सुनने को मिल रहा है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। हर बंदा यही कहते हुए नजर आ रहा है कि पूरी नहीं पड़ती। हर बंदा यही शिकवा कर रहा है कि गुजारा नहीं हो रहा। आइए कुरान और नबी के फरमान से चंद लम्हों के लिए हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि कभी कभी जो मेरी जुबान से ऐसे जुमले निकल जाते हैं, क्या जाने अनजाने में कहीं मैं अपने रब की नाशुक्री तो नहीं कर रहा? क्या जाने अनजाने में कहीं मैं अपने मालिक की नाकदरी तो नहीं कर रहा? तमाम इंसानों और बिलखसूस मुसलमानों को यह बात अच्छे से जान लेनी चाहिए कि इस कायनात के अंदर एक पत्ता भी मेरे मालिक की मर्जी के बगैर जमीन पे आके नहीं गिरता। वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यअलमुहा। लोगों, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी दरख्त हैं और उन दरख्तों के ऊपर जितने भी पत्ते लगे हुए हैं, अल्लाह ना सिर्फ हर नए उगने वाले पत्ते को भी जानता है, बल्कि दरख्त के ऊपर से पत्ता टूट के जमीन पे बाद में गिरता है, पहले अल्लाह रब रहमान का उसको गिरने का हुक्म होता है। यह इंतहाई हसास मसला भी है और यह एक मुसलमान के अकीदे और ईमान का मसला भी है। लोगों, जब मैं और आप रिज़्क़ की तंगी का रोना रोते हैं, जब मैं और आप इस बात का ताना और शिकवा करते हैं कि गुजारा नहीं हो रहा, पूरी नहीं पड़ रही, हालात ने कमर तोड़ दी है, इन सारी बातों से पहले कुरान की इस बात को ज़हन में रखने की जरूरत है। अल्लाह फरमाते हैं वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्ज़ी। लोगों, मैं अल्लाह ने तुम्हें पैदा करके जमीन के ऊपर बसाया है, व माईशा, और मैं ही तुम्हारी मईशत का जिम्मेदार हूं। बहुत समझने की बात है लोगों। एक बात हम इस बात को समझ लें और पल्ले बांध लें कि रज़्ज़ाक सिर्फ मेरा अल्लाह है, रिज़्क़ का मालिक सिर्फ मेरा अल्लाह है। ना तो वक़्त से पहले मुझे कुछ मिल सकता है और ना ही जरूरत से ज्यादा मुझे कुछ मिल सकता है। वक़्त और नसीब से पहले इंसान को कुछ नहीं मिलता, और जो मेरे नसीब और मुकद्दर में लिखा हुआ है, दुनिया की कोई ताकत मुझसे उसको दूर नहीं कर सकती। मैं नहीं कहता, इस बात पे तो बाद में आते हैं कि महंगाई के असबाब क्या हैं, या मैं इस अपनी गुर्बत वाली जिंदगी को खैर आबाद कह के खुशहाली वाली जिंदगी कैसे गुजार सकता हूं। उससे कबल मुझे यह बात अच्छे से जान लेनी चाहिए कि जब मैं पकड़ नहीं था सकता, जब मैं चल नहीं था सकता, जब मैं कुछ बोल नहीं था सकता, मां के पेट के अंधेरे के अंदर मेरा रब उस वक्त भी मुझे 9 माह तक मां के पेट के अंदर खिलाता रहा है। मेरे रिज़्क़ का मालिक मेरा अल्लाह है। कभी कभी मेरी और आपकी जुबान से अगर ऐसे बोल निकल जाएं कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है, हालात बड़े टाइट हो चुके हैं, तो इस मौके पे
हमें गौर कर लेनी चाहिए कि जाने अनजाने में मेरे शिकवे मेरे रब की तरफ जा रहे हैं। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। लोगों, इस रुए जमीन के ऊपर हर जानदार उसके रिज़्क़ की जिम्मेदारी तुम्हारे रब के पास है। सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं है, रिज़्क़ देना सिर्फ उस मालिक की जिम्मेदारी नहीं है। व यअलम मुस्तक़र्रहा, उस मालिक की यह भी जिम्मेदारी है कि तुझ तक तेरा रिज़्क़ पहुंचा दिया जाए।